इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य अष्टमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य त्रिंशद्धाम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 8वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के त्रिंशद्धाम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम त्रिंशद्धाम विराजते वाक्पतंगाय धीयते प्रतिवस्तुरहद्युभिः। इस मंत्र के ऋषि हैं त्रिंशद्धाम इत्यस्य सर्पराजी कद्रूर ऋषि अग्निर्देवता गायत्री छंदः षड्जः स्वरः पुनः स कीदृश इत्युपदिश्यते। फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र के पदार्थ हैं मनुष्यों को जो अग्नि जो भी प्रकाश आदि गुणों से प्रति वस्तु प्रतिदिन 63 अंतरिक्ष आदित्य और अग्नि को छोड़ के पृथ्वी आदि जो 30 धाम स्थान हैं उनको विराजती प्रकाशित करता है। उस पतंगाय चलने चलाने आदि गुणों से प्रकाश युक्त अग्नि के लिए प्रति वस्तु प्रतिदिन विद्वानों को अच्छे प्रकार वाक वाणी धीयते अवश्य धारण करने चाहिए। भावार्थ, जो वाणी प्राण युक्त शरीर में रहने वाले बिजली रूप अग्नि से प्रकाशित होती है, उसके गुणों के प्रकाश के लिए विद्वानों को उपदेश व श्रवण नित्य करना चाहिए। देखिए, पिछले दिनों कहा गया था कि हमारी जो ये वाणी है ये अग्नि के कारण ये हमारे भीतर से बाहर आती। हम जो कुछ भी बोलते हैं हमारे शरीर में यदि अग्नि ना हो तो ये वाणी निकल ही नहीं सकती। तो इसलिए कहा कि अग्नि से प्रकाशित होने वाली जो ये वाणी है जिसके माध्यम से हम अपने हृदय के भाव को प्रकट करते हैं, तो उस वाणी को प्रकाशित करने के लिए अर्थात उसको विस्तृत करने के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए विद्वानों को क्या करना चाहिए? तो बार बार उपदेश करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों का उपदेश करना चाहिए। और जो विद्वान नहीं है उन्हें उसका श्रवण करना चाहिए। माने श्रोता को वेद की वाणी सुननी चाहिए, उपदेश सुनना चाहिए। और विद्वान जो हैं, विद्या से युक्त जो हैं गुणीजन, उनको बार बार उपदेश करना चाहिए, क्योंकि उपदेश से ही वाणी प्रकाशित होती है। आज हम जिस प्रकार से बोलते हैं यदि उसको धीरे धीरे बोलते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद हमें और भी बढ़िया ढंग से बोलना आ जाएगा। यही है वाणी को प्रकाशित करना। तो बार बार विद्वानों को उपदेश के माध्यम से इस वाणी को प्रकाशित करना चाहिए और जनसाधारण को इस वाणी को अपने श्रोत्र से कान से सुनकर उसे प्रकाशित करना चाहिए। ऐसा हम करेंगे तो वाणी का सही उपयोग क्या है ये भी समझ में आएगा और हम स्वयं का भी उपकार कर सकेंगे और दूसरों का भी उपकार कर सकेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे इस शरीर में जब तक ये प्राण शक्ति है जिसके माध्यम से ये वाणी प्रकाशित होती है, तो इस प्राण शक्ति का ठीक से सदुपयोग करके इस वाणी का प्रकाश सतत करते रहना चाहिए। यही आज के इस मंत्र में भाव थे। ओम